हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर। इस चैप्टर की क्लासेस जो है कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुई हैं और जो स्टार्ट हुई उस क्लासेस में मैंने जो पढ़ाया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें मैंने कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या है, किस तरह का मशीन है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन क्या है, कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, ये टॉपिक को मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बता दिया है। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो पिछले वीडियो को जा करके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का पॉइंट है यूनिट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का फंक्शन, कंप्यूटर का डेटा इंफॉर्मेशन जानने के बाद हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो है यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इस पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर में कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, तो वो मशीन जो बना है वो अलग अलग डिवाइसेस से मिल के बना है। तो जो डिवाइसेस हैं हम लोग उसको यूनिट में बांट करके रखते हैं, क्योंकि जो डिवाइसेस हैं वो एक से अधिक होते हैं तो उनको हम लोग अलग अलग डिवाइसेस को यूनिट में बांट करके रखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ कंप्यूटर, उसी के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 यूनिट होता है: इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। और यहाँ पे यूनिट जो है उनके कुछ इमेजेस लगाए गए हैं अलग अलग डिवाइसेस के। तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से 3 तत्व से मिल करके बना है। और वो 3 तत्व कौन है? तो इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो यूनिट का मतलब है कि ऐसे तो यूनिट का मतलब एक इकाई होता है जिसमें अलग अलग भाग मिल करके एक समूह का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनपुट यूनिट में देखिए कि अलग अलग डिवाइसेज आते हैं। कंप्यूटर के लिए अलग अलग डिवाइसेज यूज किए जाते हैं, जिसमें से कि ये देखिए कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, माउस है, कैमरा है, ये सारे इनपुट यूनिट में आते हैं। फिर है सिस्टम यूनिट, फिर है आउटपुट यूनिट। इस यूनिट से मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर हम लोग जानते हैं, अब मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को कि कंप्यूटर जो है वो आईपीओ पे काम करता है। आईपीओ पे काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, आउटपुट। तो कंप्यूटर ये जो है आईपीओ पे काम करता है। तो कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत ये है, लेकिन उस काम को पूरा कैसे करते हैं हम लोग? कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कंप्यूटर को हम लोग सवाल देते हैं, उस सवाल को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर उस सवाल का रिजल्ट आउटपुट करता है। तो इनपुट हम लोग देते हैं तो किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इससे पहले मैंने ये सारी चीजें आपको समझाए हुए हैं पिछले क्लासेस में, आप जाके देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं। अब इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट दिए तो प्रोसेस कैसे होगा? तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस से होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस से, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये प्रोसेस होगा प्रोसेसिंग डिवाइस से। और जब हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्यूटर हम लोग के सवाल का रिजल्ट बना देता है, प्रोड्यूस कर देता है, उस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट डिवाइस के थ्रू देखते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, इसको हम लोग आउटपुट लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो इनपुट डिवाइसेस मतलब कि वैसे डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर को सवाल दिया जा सकता है या डेटा एंटर किया जा सकता है, वो इनपुट डिवाइस में आता है। तो ऐसे इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, माउस है, कैमरा है, और भी डिवाइसेस हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे।
तो यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए ये 4 डिवाइसेस लिए हुए हैं। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। इनपुट में क्या हम लोग कर सकते हैं इन सब के डिवाइस के थ्रू? तो कीबोर्ड से लिख सकते हैं, माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, माउस से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कैमरा से फोटो भेज सकते हैं। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस हैं, और ऐसे जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन सबको एक हम लोग ग्रुप में बांट के रखते हैं, और वही कहलाता है इनपुट यूनिट। वही कहलाता है इनपुट यूनिट। ये तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन सबको हम लोग इनपुट यूनिट में रखते हैं। वैसे ही प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस लगा हुआ है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए जितने भी डिवाइसेस हैं अलग अलग प्रकार का, उनको हम लोग सिस्टम यूनिट में रखते हैं, सिस्टम यूनिट। और प्रो आउटपुट के लिए जितने भी हम लोग आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं वो सब आता है आउटपुट यूनिट में। तो कंप्यूटर का काम करने का सिद्धांत है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और वो ये सिद्धांत को किस डिवाइसेस के माध्यम से पूरा करता है? तो इनपुट यूनिट डिवाइसेस हो गया, सिस्टम यूनिट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट यूनिट डिवाइसेस हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ है, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। चलिए इसको आगे देखते हैं, एक एक करके डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ ओवरव्यू आपको दे दिया है, समझा दिया है, लेकिन अब डेफिनेशन के साथ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला हम लोग का यूनिट था इनपुट का, तो इनपुट यूनिट के बारे में समझते हैं। लिखा हुआ है कि दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस दैट हेल्प अस एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब ये कि इस यूनिट के अंतर्गत वे डिवाइसेस आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। डेटा को कंप्यूटर में जिनके माध्यम से भेजते हैं वो आपका इनपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। इनपुट यूनिट के अंतर्गत वे डिवाइसेस आ गए जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा एंटर करते हैं। तो ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं? यही चारों हैं, इनके अलावा और भी हैं। ये जितने भी हैं ये इनपुट यूनिट में आएंगे। आगे है इट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। मतलब कि इनपुट यूनिट का काम ये है कि जो कंप्यूटर यूजर है, कोई ह्यूमन पर्सन हो सकता है कंप्यूटर यूजर, उसके बीच में और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनाता है, लिंक क्रिएट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे अपने फोन पे, लैपटॉप पे या जिस किसी डिवाइस के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, मेरा क्लास कर रहे हैं, वहां पे मैं आपको सामने दिख रहा हूँ। तो आप कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल है कैमरा के थ्रू। जो मेरा कैमरा सामने लगा हुआ है वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और वो वीडियो यूट्यूब पे गया, और यूट्यूब के थ्रू आप देख पा रहे हैं। तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो कैसे गया? तो कैमरा के थ्रू गया। तो एक तरह से यूट्यूब जो है कंप्यूटर में रन हो रहा है, तो मेरा वीडियो कंप्यूटर में तक कैसे गया? तो वो कैमरा के थ्रू गया। तो कैमरा एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो ये बीच में एक माध्यम है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकें। आगे लिखा हुआ है द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। मतलब ये कि हमारा जो डेटा होता है उस डेटा को इनपुट डिवाइस इस तरह से ट्रांसलेट करता है कि कंप्यूटर उसको समझ सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर जो है एक मशीन है, एक मशीन है, और मशीन हमारे बात को डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। एक आदमी अगर कोई आदमी से बोले कुछ काम के लिए तो वो समझ जाएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का भाषा समझ रहे हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि आपको हिंदी आती है। लेकिन अगर यही कंप्यूटर को बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है। तो हमारा बात जो है कंप्यूटर तक जाएगा कैसे? तो वो जाएगा इनपुट यूनिट के डिवाइसेस के थ्रू। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे मन में कंप्यूटर लिखना है, तो कंप्यूटर लिखना है तो इस बोर्ड पे मैं कैसे लिखूंगा?
या बोर्ड कैसे समझेगा कि मेरे मन में क्या है? वो तो ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक मशीन है, और जो बात मेरे मन में है वो, मैं एक ह्यूमन हूँ, तो वो मेरा बात डायरेक्टली नहीं समझ सकता। तो उसको बताने के लिए मैं इस स्टाइलस का यूज करूंगा। स्टाइलस एक डिवाइस जैसे काम करेगा, इनपुट डिवाइस जैसे। मेरे मन में कंप्यूटर लिखना है तो मैं यहाँ कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखूंगा और ये कंप्यूटर पे लिखा जाएगा। तो बीच में ये एक माध्यम बन रहा है मेरे मन का डेटा जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। तो बीच में ये ऐसा ट्रांसलेट कर रहा है हमारे डेटा को कि कंप्यूटर इसको समझ सके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। मतलब कि इनपुट डिवाइस हमारे इंफॉर्मेशन को इस तरह से ट्रांसलेट करता है कि उसको कंप्यूटर द्वारा समझा जा सके। ये होता है इनपुट यूनिट। और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ये सारे चीजें बताए हुए हैं, डिवाइसेस का इमेज लगाया हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इससे क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इनपुट यूनिट क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सिस्टम यूनिट के बारे में। तो सिस्टम यूनिट देखिए, यहाँ पे इस तरह से जो इमेज देख रहे हैं ये सब सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आता है। सिस्टम यूनिट वैसे तो आपको मैंने बताया, मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से समझा करके। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है। एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत हो गया। तो इनपुट जो होता है वो हम लोग का डेटा होता है, कुछ भी सवाल, जैसे 10 गुना 2, म्यूजिक सर्च करना, न्यूज सर्च करना, ये सब जो है कंप्यूटर को हम लोग सवाल देंगे अलग अलग डिवाइसेस के माध्यम से। जैसे कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, कैमरा हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू हम लोग इसको इनपुट देते हैं। ये जितना भी है 10 गुना 2 या म्यूजिक सर्च या फिर न्यूज सर्च, ये आपका कीबोर्ड से होगा, क्योंकि म्यूजिक अगर हम लोग सर्च करेंगे तो टाइप करके करेंगे, न्यूज सर्च करेंगे तो टाइप करके करेंगे, तो ये इनपुट होगा। तो इनपुट हम लोग अलग अलग डिवाइस के थ्रू दिए, या जैसे एक और लिख लेता हूँ, फोटो भेजना, फोटो सेंड करना, तो फोटो कैसे जाएगा, तो कैमरा के थ्रू जाएगा। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट हम लोग देते किसको हैं, किसको देते हैं, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर में जो एक मेन मशीन लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं सीपीयू, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस, वो सारा डेटा जो जाता है वो आपका सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू इनपुट अलग अलग डिवाइस हो सकता है, लेकिन प्रोसेस करने के लिए मात्र एक ही डिवाइस है, सीपीयू। और फिर सीपीयू जो है ये हम लोग को आउटपुट अलग अलग फॉर्म में देता है। जैसे कि आपको 10 गुना 2 किए तो इसका रिजल्ट 20 हो जाएगा, न्यूज सर्च किए तो न्यूज का रिजल्ट मिल जाएगा, गेम सर्च म्यूजिक सर्च किए तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये आउटपुट किसके थ्रू देगा, तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब के थ्रू। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं, आउटपुट डिवाइस भी बहुत सारा है, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही है, सीपीयू। तो इसी सीपीयू को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस को जोड़ करके रखता है। इनपुट को भी यही जोड़ता है, आउटपुट को भी यही जोड़ता है, और जो भी काम करता है सारा काम यही करता है, इनपुट लेने का भी काम, आउटपुट देने का भी काम। और जितने भी आप इनपुट डिवाइसेस लगाते हैं, जितने भी आप आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं, ये सभी को अपने में कनेक्ट करता है, अपने पास जोड़ करके रखता है सभी डिवाइसेस को। तो इसलिए ये मेन होता है सीपीयू। तो मेन है इसलिए इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। ये इनपुट यूनिट का हो गया, ये सिस्टम यूनिट, और ये आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम है रिजल्ट दिखाना, सिस्टम यूनिट का काम है रिजल्ट को बनाना, जो सवाल देते हैं उस रिजल्ट को सॉल्व करके रिजल्ट बनाना, और इनपुट यूनिट का काम है सवाल देना। तो इस तरह से इसका प्रक्रिया होता है। तो चलिए आगे समझते हैं वहीं कि सिस्टम यूनिट होता क्या है। तो देखिए सिस्टम यूनिट में मात्र एक ही डिवाइस आता है, ये सीपीयू,
ये मैंने आप लोग को इमेज पहले भी दिखाया हुआ है। तो ये सिस्टम यूनिट में आता है, लेकिन इसके अंदर में और भी डिवाइसेस होते हैं, जो कि यहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर है, एसएमपीएस है, मदरबोर्ड है और हार्ड डिस्क है। ये सब इसी के अंदर में आते हैं, इसलिए इसी को हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। आपका इनपुट यूनिट जो है वो अलग अलग डिवाइस हो सकता है, आउटपुट जो है अलग अलग डिवाइस हो सकता है, और वो अलग अलग काम भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम, ये सब जो है सब एक ही डिवाइस के अंदर में होता है, तो ये मेन डिवाइस होता है। ये मैंने इमेज यहाँ पे अलग अलग लगाया हुआ है ताकि आप समझ जाएं, लेकिन ये सब एक ही डिवाइस के अंदर में होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही होता है, सीपीयू, जिसको हम लोग सिस्टम यूनिट में रखते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं सिस्टम यूनिट है क्या। लिखा हुआ है कि ए सिस्टम यूनिट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर्स। मतलब कि सिस्टम यूनिट के अंतर्गत मुख्य रूप से मात्र एक ही डिवाइस आता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये मात्र एक ही डिवाइस होता है, या फिर इसी सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। आगे है द सेकेंडरी कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू इंक्लूड द डिस्क ड्राइव, स्विच मोड, पावर सप्लाई एंड अदर्स। मतलब ये कि सीपीयू तो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत मेनली डिवाइस होता ही है, मेन डिवाइस होता ही है, लेकिन इसके साथ इसके अंदर में ये जो आप बॉडी पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर में ये सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, तो ये सेकेंडरी पार्ट में आते हैं। जैसे कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये एसएमपीएस हो गया, ये मदरबोर्ड हो गया, ये डिस्क ड्राइव हो गया, तो ये जितने भी हैं सब इसी के अंदर में रहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग इसी को बोलते हैं कि ये सीपीयू है, और उस सीपीयू को हम लोग सिस्टम यूनिट में रखते हैं। आगे है द सीपीयू कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कि ये जो सीपीयू है इसको कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है, समझा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर प्रकार का जितना भी काम है, डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा को जमा करना और दूसरे डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना, सब इसी का काम होता है। जैसा मैंने पहले समझाया पीछे स्लाइड में कि सिस्टम यूनिट जो है उसमें हम लोग इनपुट यूनिट कनेक्ट करते हैं, आउटपुट यूनिट कनेक्ट करते हैं, ये बाकी दूसरे डिवाइसेस को भी काम करवाता है। तो इसीलिए ये कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। यही लिखा हुआ यहाँ पे भी कि इट परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। मतलब कि जितना भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है यही पूरा करता है। आगे इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि प्रोग्राम। मतलब कि कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो सभी प्रकार के डेटा को जमा भी करता है, डेटा प्रोसेसिंग तो करता ही है, साथ में डेटा को जमा भी करता है, और जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है उसको भी जमा करता है, साथ में इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम का मतलब यह है कि जैसे हम लोग स्मार्टफोन में एप्स रखते हैं, एप्लीकेशन रखते हैं अलग अलग काम के लिए, वैसे ही कंप्यूटर में अलग अलग काम के लिए प्रोग्राम होता है। तो ये सारे चीज जो है वो सीपीयू अपने पास जमा करके रखता है। आगे है इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। और ये इंस्ट्रक्शन को जमा करने, डेटा प्रोसेसिंग करने के साथ साथ कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, इनपुट यूनिट का या फिर आउटपुट यूनिट का, उन सबको ऑपरेट भी करता है, मतलब उन सब से काम भी करवाता है। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि सभी प्रकार का काम जो है कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट करता है, सीपीयू करता है, इसलिए इसको हम लोग सिस्टम यूनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो में, मैं अगले क्लास में समझाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आउटपुट यूनिट। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट यूनिट आ गया है, और इसका लिखा हुआ है द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ डिवाइसेस दैट हेल्प अस ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब ये कि आउटपुट यूनिट के अंतर्गत वे डिवाइसेज आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरा के थ्रू, तो मेरे पास दो इनपुट डिवाइस है फिलहाल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, कि एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो मेरा आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, और एक सामने कैमरा लगा हुआ है जो कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मेरे वीडियो को और मेरे आवाज को आप अपने फोन पे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो देखने के लिए तो मोबाइल का डिस्प्ले लगा हुआ है, उसके थ्रू आप देख पा रहे हैं, और सुनने के लिए मोबाइल में स्पीकर लगा हुआ है, उसके थ्रू देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू, अपने आवाज के थ्रू, और वही आपके पास आउटपुट हो रहा है मेरे वीडियो के थ्रू ही, जो कि आपके फोन पे चल रहा है, और मेरे आवाज के थ्रू जो आपको सुनाई दे रहा है वो आउटपुट हो रहा है। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत वे डिवाइसेज आते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं या देखते हैं, सुनते हैं। जैसा कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट हुआ, तो इनपुट से अगर सवाल दिए तो रिजल्ट भी किसी ना किसी तरह से चाहिए। तो रिजल्ट लेने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो आउटपुट यूनिट होता है। आगे लिखा हुआ है कि दिस यूनिट सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। मतलब ये कि इनपुट जैसे ये भी कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक माध्यम है डेटा को पहुंचाने के लिए, डेटा के इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। जैसे ऐसे समझिए कि मैंने यहाँ 10 गुना 2 दिया कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू ये इनपुट हुआ, इनपुट हुआ, इनपुट गया किसके पास, तो सीपीयू के पास, प्रोसेस हुआ। अब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट बना वो हो गया 20। ये दिखाया कैसे, तो मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर हो सकता है इधर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोसेस होकर के ये 20 मिला किसके थ्रू, तो मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या हुआ, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट। तो बीच में तो सीपीयू लगा हुआ है प्रोसेस करने के लिए, तो सीपीयू तक सवाल कैसे पहुंचा है, तो कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड जो है, जो यूजर है उसको और कंप्यूटर को जोड़ने का काम किया सवाल देने के लिए। वैसे ही सवाल लेने के लिए यूजर और कंप्यूटर को फिर जोड़ा ये आउटपुट, जिसके माध्यम से हम लोग सवाल ले सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस यूनिट सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। मतलब कि आउटपुट यूनिट जो है कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक लिंक का काम करता है सवाल का रिजल्ट लेने के लिए। आगे लिखा हुआ है द आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू ए फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। मतलब ये कि जिस तरह हमारे डेटा को कंप्यूटर के समझने लायक इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट करता है, वैसे ही कंप्यूटर का जो डेटा है वो हमारे समझने लायक आउटपुट यूनिट ट्रांसलेट करता है। मतलब कि जो कंप्यूटर का रिजल्ट है वो उसको हम लोग समझ सके ऐसा ट्रांसलेट करके बनाता है आउटपुट यूनिट। तो इसके देखिए ये मॉनिटर है, इसके एग्जांपल स्पीकर है, प्रिंटर है और प्रोजेक्टर है। इन सब डिवाइसेस के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो होगा दूसरे चैप्टर में। अभी हम लोग यूनिट के बारे में जान रहे हैं, तो यूनिट का बात करेंगे। तो कंप्यूटर 3 यूनिट से मिलकर के बना है, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। वैसे डिवाइसेस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा पहुंचाया जा सकता है वो इनपुट कहलाता है, इनपुट डिवाइसेस। और जितने भी डिवाइसेस हैं इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस लगा हुआ है डेटा को सॉल्व करने के लिए, वो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आता है। और कंप्यूटर से रिजल्ट लेने के लिए जो डिवाइसेस यूज होता है जैसे मॉनिटर, स्पीकर, वो आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। तो ये रहा आज का क्लास इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट का, यानी कि यूनिट ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से ये रिलेटेड तीनों पॉइंट थे। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले क्लास में।